अपना अधिकार लेना सीखो, ना कि अपने अधिकारों के खिलाफ जो ये हर रोज़ हमारे अधिकार छीनते जा रहे हैं उनको हम चुपचाप बैठे देखें। ये जो एससी की जो रिजर्वेशन कम की है इन्होंने, सरकार ने, ये हमारे लिए बहुत घातक है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। नगर परिषद की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व आई थी। इन लोगों ने सरकार से मिलके उसको चेंज करवा दिया और इस बार की जो सीट आई है वो जनरल महिला की आई है। हमें इस बात का दुख है कि जो इस बार पिछली बार जो सीट बदलवाई गई थी उसका बदला इस बार हमने लेना है। हम अलग नहीं है इस देश से कि इसमें दो तरह के विचार चल रहे हैं। एक कि संविधान के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक संविधान के बाइकाट कर रहे हैं, एक ग्रुप संविधान को मान रहा है और संविधान के हिसाब से चल रहा है। तो जो ये कोशिशें हो रही हैं कि आज भिवानी में जो एमसी की सीटें थी वो गैर संवैधानिक तरीके से एक सीट घटा दी और उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं है। कुछ लोग खुश हैं, लेकिन हम लोग इस बात से नाराज़ हैं कि ऐसी एक्टिविटी क्यों हो रही है ये देश में कि सरकार भी खुल्लम खुल्ला शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड क्लास के खिलाफ दुनिया भर के डिसीजन दे रही। जैसे जो ओबीसी या क्रीमी लेयर का वो था वो 8 लाख से 6 लाख उन्होंने किया। तो ये कहाँ का क्राइटेरिया है? भिवानी शहर में दादरी गेट के एरिया में अनुसूचित जाति समाज और बैकवर्ड जाति समाज की मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि आने वाला जो नगर परिषद भिवानी में चेयरमैन का चुनाव है उसके विषय में हम सब मिलकर एक ऐसा प्रयास करें ताकि एक अच्छा उम्मीदवार चेयरमैन का पेश कर सके भिवानी शहर की जनता के सामने, ईमानदार हो, शिक्षित हो और शिक्षित वो हो जो समाज के लिए भी काम करे। हमने डीसी साहब से मिलकर समाज की आवाज़ उठाई थी और ज्ञापन भी दिए थे और हमारे 6 एमसी थे जो भिवानी शहर के, उनमें से 4 ने नगर परिषद ने इस्तीफ़ा भी दिया था। लेकिन अभी तक प्रशासन व सरकार की ओर से जो हमारे 6 वार्डों में से 5 किए गए थे उसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमारी प्रशासन के मीडिया के माध्यम से प्रशासन से यही अपील है कि वो जल्दी फैसला ले, नहीं तो हमारा समाज इकट्ठा होकर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। बीसी के जितने भी बुद्धिजीवी आदमी हैं उनको हमने आज इकट्ठा किया है, 15-20 आदमियों को। और इसके बाद हम आज जो फैसला होगा उसके हिसाब से एक मीटिंग का आयोजन करेंगे भिवानी शहर में। 400-500 आदमियों को हर मोहल्ले से 10-10, 15-15 आदमी बुलाएंगे। और हमारा जो मेन मुद्दा है, एक तो ये जो एससी की जो रिजर्वेशन कम की है इन्होंने, सरकार ने, ये हमारे लिए बहुत घातक है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा जो चेयरमैन का जो चुनाव है और एमसी का जो चुनाव है, इसमें एससी बीसी मिल करके अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और हम इस बार ये दिखा देंगे इन लोगों को कि संख्या हमारी है और हमारी संख्या के ऊपर ये लोग राज कर रहे हैं। जब हाईकोर्ट ये कहता है कि जो रिजर्व कैटेगरी का छात्र है वो रिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करे, तो फिर हम अपना वोट भी रिजर्व कैटेगरी के वालों को ही देंगे। हम इन लोगों को अपना वोट नहीं देंगे। आज का हमारा मैन। पिछली बार नगर परिषद की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व आई थी। इन लोगों ने सरकार से मिलके उसको चेंज करवा दिया और इस बार की जो सीट आई है वो जनरल महिला की आई है। उसका बदला इस बार हमने लेना है। 52% जनसंख्या बैकवर्ड क्लासेज की है और लगभग 23% जनसंख्या हमारे शहर में अनुसूचित जाति की है। जब इतनी जनसंख्या हमारी होते हुए ये हमारी सीट को भी चेंज करवा देते हैं और जो 6 सीटें रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट के लिए उनकी 5 भी करवा सकते हैं, तो आने वाले चुनाव में हम इनको ये भी बता सकते हैं कि ये चेयरमैन की सीट जो महिला जनरल की आई है ये एससी और बीसी की भी हो सकती है। आदमी तो इस स्टैंडर्ड में जिएगा, एक आदमी का स्टैंडर्ड जीने स्टैंडर्ड ये होगा, एक आदमी इससे भी नीचे स्टैंडर्ड में जिएगा। ये सरकार कैसे निश्चित करती है?
जबकि बैकवर्डनेस का कोई आर्थिक क्राइटेरिया कोई भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान में बैकवर्ड तो बैकवर्ड है, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ना कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इनकम क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। जबकि सरकार बार बार ये थोप रही है, तो ये बिल्कुल संविधान के विपरीत है और संविधान के खिलाफ है। संविधान हमारे जो हक है वो सुरक्षित करता है और हमारे हकों को जो सही मायने में हक देने के एक बढ़िया नियम कायदे कानून है उसमें, और उसके विपरीत सरकार है और जो दूसरे लोग हैं वो उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, हम इकट्ठा होके और एक ये मुहिम चलाएंगे कि हम इलेक्शन होंगे, एमसी के इलेक्शन होंगे, उसमें हम उस एक जो सीट गई है उसकी बजाय 10 सीटें हम अपने प्रयासों से भिवानी शहर में ला के दिखाएंगे, और एससी और बीसी की जो एकता है उसका क्या रिजल्ट होगा वो लोग कुछ दिनों में देख लेंगे। सर, जो ये सीटें कम की गई है, जो 5 सीटें कर दी, 6 से 5 सीटें की है, इस बारे में जो सांसद जी धर्मवीर सिंह है उन्होंने कहा था कि मैं इस बारे में कदम उठाऊंगा, सरकार से बात करूंगा इस बारे में। उनका क्या रोल है, उनका कुछ किया या नहीं, उन्होंने कोशिश की उन्होंने सांसद ने? अगर सांसद जी करते तो उसका कुछ न कुछ रिजल्ट आता, सरकार से कोई डायलॉग किया होता या कोई बातचीत की होती तो उसका कोई रिजल्ट तो आता। सरकार मानती या नहीं मानती, अब वो सांसद से जाने उन्होंने बात करी है या नहीं करी है। ये बातें हमारे एमएलए साहब क्यों नहीं कहते और दूसरे एमएलए क्यों नहीं कहते? क्या वो एससी के विरोध में चल रहे हैं क्या? उनने भी ये चीज़ें कहनी चाहिए। सांसद जी ने कहा है तो विधायक जी का भी फर्ज बनता है वो भी यहाँ के भिवानी की जनता को एश्योर करे कि मैं भी वहाँ आपकी बात उठाऊंगा और उस बात के ऊपर मैं खरा उतरूँगा। लेकिन आज तक तो कोई बात ऐसी हुई नहीं है।